वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली में सबको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा आने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। यूएस फेड कमेंट्री के बाद आज हमें मार्केट में थोड़ी सी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली। थोड़ी सी इन द सेंस कि मार्केट आज ऑलमोस्ट हमें अच्छा खासा ही 1.5% के आसपास फॉल होता हुआ देखने को मिला। बट इसी बीच में गैस एफआईएस क्या कर रहे हैं ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एज एक्सपेक्टेड दोस्तों कि मार्केट में अगर जो टाइटनिंग पॉलिसी है वो कंटिन्यू अगर होते चली जाएगी तो एफआईएस का बहुत बड़ा पैसा इमर्जिंग मार्केट में थोड़ा सा डिले हो सकता है, जिसकी वजह से गैस एफआईएस ने आज के दिन में 700 करोड़ के आसपास बिकवाली करी है। ऑल्दो अगर आप देखें तो डीएस कंटिन्यूसली बेसिस पे मार्केट को थामने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। आप पूछेंगे डीएस के पास इतने पैसे कहाँ आए हैं, आप जाके एसआईपी के इन्फ्लोस को चेक कर रहे हैं। ऑल्दो अगर आप देखें तो पूरा महीना गैस एफआईएस क्या ट्रेंड अपनाते हैं ये देखना क्वाइट इंटरेस्टिंग हो जाता है। डेली दोस्तों एफआईएस और डीएस के आंकड़े क्यों दिखाता हूँ, बिकॉज मार्केट में तेजी गैस तो एफआईएस के आने से ही होगी। आप जितने भी हाथ पाँव मान ले डीएस मार्केट को बचा लेंगे, बहुत बड़ा फॉल होने नहीं देंगे, बिकॉज कंटिन्यूसली बेसिस पे डीआईएस और एलआईसी ही मार्केट में पिछले कुछ समय से बाइंग करे हैं, जहाँ पे एफआईएस ने बाइंग नहीं किया था। तो जहाँ एक महीने पहले की बात की जाए एफआईएस के आने से आपने देखा कि कैसे मूड माहौल में कन्वर्शन हमें देखने को मिला। बट इसी बीच में ये पूरा महीना डिसाइडिंग इसलिए है बिकॉज इस महीना के बाद दोस्तों 1 बाई 1 करके वेरियस कंपनी के रिजल्ट्स आएंगे। अगर दोस्तों एफआईएस को नंबर्स अच्छे लगे, गाइडेंस सही लगे, तो ऑफकोर्स उनका पलड़ा 2023 में चेंज हो सकता है। बट देखना बनता है कि अभी के पूरे मंथ में जो 15 दिन बाकी है उसमें ट्रेडिंग कैसे देखने को मिल रही है। की बात की जाए तो जी हाँ गैस, इसको भी देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डो में गैस अभी के टाइम में वही 400 पॉइंट के आसपास फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिल रहा है। ये गैस डो का वायदा बाजार है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये खुला हुआ नहीं है, तो बहुत ही हाई चांसेस हैं आज हमें 1% के आसपास एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले। तो ऑफकोर्स कारण क्या है आप सबको अच्छे से पता है कि फेड के एग्रेसिव हॉकिश कमेंट्री के बाद मार्केट में जो शॉर्ट टर्म वाले प्लेयर्स थे थोड़े से दूरी बढ़ा रहे हैं, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो दुविधा में है कि कैसे आने वाले कल में जो रेट हाइक की साइकिल है और कंटिन्यू होती है तो ऐसे इकोनॉमी पे उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। डिमांड अगर सही होगी तो इकोनॉमी राइज होकर डिमांड कम होगी तो मार्केट में थोड़ी सी फॉल की संभावना है। तो देखना बनता है गैस कि फेड की कमेंट्री जो होना था वो हो चुका है, लेकिन ये 15 दिन 2 वीक गैस क्या मार्केट इसको लेकर डिस्काउंट कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं तो कहाँ जाएगा। इस मार्केट को लगता है कि इसका बॉटम बनने की कोशिश हो सकती है शॉर्ट टर्म में। इसमें गैस दो बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। केपीआई ग्रीन एनर्जी में आपको अच्छे से पता है कि बीच में गैस मैंने केपीआई ग्रीन को बहुत बार कवर किया था। कवर करने के पीछे की वजह क्या थी, नंबर्स बैक टू बैक बहुत ही अच्छे थे और उसके बाद मार्केट की फॉल की वजह से 25% डाउन था। बट उसके बाद फिर से गैस लाइफ टाइम हाई में गया था। तो बीच में गैस बोनस की एक अपडेट आई थी। अपडेट के माध्यम से गैस इधर पर रिकॉर्ड डेट्स भी हमें देखने को मिल रहा है। रिकॉर्ड डेट की बात कीजिए 18 जनवरी की बात कीजिए 2023 को, ये हमें फिक्स होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मतलब एक बहुत ही लंबा गैप है जहाँ पे जिनको बाई करना है वो कर सकते हैं। बाई करना है कि नहीं करना है वो गैस हम लोग डिसाइड करेंगे, बिकॉज केपीआई ग्रीन ने गैस आज एक बहुत बड़ी अपडेट दी, जहाँ पे गैस इन्होंने वन ऑफ द लार्जेस्ट जो एक्विजिशन है या फिर आप बोल सकते हैं कैपेटिव पावर का जो ऑर्डर्स हैं इनको रिसीव होता हुआ देखने को मिल रहा है। कितना मेगावाट का दोस्तों अगर आप देखें 33 मेगावाट हमें देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में गैस इनका जो गोल है कि 2025 तक 1000 मेगावाट एनर्जी का कॉन्ट्रैक्ट इनको मिले। तो ऑफकोर्स अपने आप में गैस कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर की बात की जाए इस कंपनी का नाम हमें दिखाई पड़ता है, जिन्होंने गैस 25 ईयर्स के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इनको दे दिया है। तब ऑफकोर्स गैस ये बिजनेस के लिए बहुत ही टर्निंग पॉइंट हो सकता है और हो सकता है गैस कि इस न्यूज़ की वजह से मार्केट में स्टॉक को लेकर और भी थोड़ी सी खींचतानी देखने को मिल जाए। केपीआई ग्रीन की बात की जाए आपको याद भी होगा कि लास्ट क्वार्टर के जो नंबर्स हमें देखने को मिले थे हमने कवर भी किया था कि बहुत ही पावरफुल नंबर्स हैं, और नंबर्स के बाद 25% डाउन हो गया था। बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर मैं फंस गया, बट उस लेवल से गैस फिर से 30% के आसपास भागता हुआ देखने को मिला और इसने गैस रिसेंटली लाइफ टाइम हाई को टच किया था। इस गैस बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ। अगर आपको लगता है ग्रीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी आने वाले कल का एक थीम बन सकते हैं तो इस कंपनी में आप फोकस कर सकते हैं। बट एक्सपोजर का 2% से ऊपर नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑलमोस्ट 1,500 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। बीच में गैस पैनिक सेलिंग हुई थी और फिर से रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। तो अगर ऐसे डब्ल्यू पैटर्न बनाता है और निचले भाव पे खरीदने का मौका देता है तो अच्छी बात है। अगर आप आज की जो न्यूज़ आई है कि इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है 25 साल का, अगर आप उससे सेटिस्फाई हैं तो यहाँ पे गैस टुकड़ों में निवेश करें, एक बार में पैसा निवेश ना करें। बिकॉज मार्केट में अगर थोड़ी सी पॉसिबिलिटी अगर होती है प्रॉफिट बुकिंग की तो हमें गैस निचले भाव पे भी खरीदने का मौका बन सकता है, क्योंकि गैस टाइम फ्रेम काफ़ी लंबा है रिकॉर्ड डेट तक। तो हो सकता है कि इसमें एक और भी तेजी है, बट अगर निचले भाव पे मिलते हैं तो वहाँ पे कह सकते हैं तो हाई ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से इस कंपनी को ट्रैक एंड वॉच कर सकते हो। गैस दीपक फर्टिलाइज़र को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। ध्यान रखिएगा दीपक फर्टिलाइज़र है
दीपक नाइट्राइट के बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। दीपक फर्टिलाइज़र के बारे में आपको अच्छे से पता है कि गैस वन ऑफ द लीडिंग फर्टिलाइज़र बेस्ड कंपनी हमें दिखाई पड़ती है जो अमोनियम नाइट्राइट में काम करती है। तो जी हाँ गैस, फाइनली उन्होंने रियलाइज़ किया है कि इनको पोटेंशियल अपना अपग्रेडेशन करने के लिए माइनिंग बिजनेस को और फर्टिलाइज़र बिजनेस को अलग करने की आवश्यकता ज़रूर है। यहाँ गैस एक बहुत बड़ा स्टेप है जहाँ पे अनलॉकिंग फेज हमें देखने को मिलेगा। हाल फिलहाल में गैस हमने देखा था कि आरती इंडस्ट्री से जो स्पेशलिटी केमिकल है वो अलग हो गए थे, फार्मा लैब के बिजनेस अलग हो गए थे। तो जी गैस अगर ये अलग हो जाता है तो फर्टिलाइज़र बेस्ड कंपनी में गैस मुझे इस कंपनी में निवेश करने से कोई भी हिचकिचाहट नहीं होगी। क्यों? तो ऑफकोर्स गैस माइनिंग बिजनेस का जो बिजनेस है काफ़ी अप्स एंड डाउन्स होते हैं। जो ये गैस फर्टिलाइज़र बेस आपको पता है कि जितने भी कंपनी है वो इंडिया में काफ़ी ग्रोथ करेगी। रीज़न साफ है बिकॉज फार्मर पे गैस कोई भी गवर्नमेंट काफ़ी फोकस करती है। ऑल तो गैस इनके वैल्यूएशन बहुत ही सस्ते हैं, 6 का पीई पे हैं। प्राइस की बात की जाए, मुझे लगता है कि एक कंफर्ट जोन में आना थोड़ा सा बाकी है और डिमर्जर के पहले गैस शायद से आपको एक एक्यूरेट लेवल भी देखने को मिल सके। जैसा कि गैस हमने आरती इंडस्ट्रीज में देखा था। तो ऑफकोर्स गैस माइनिंग बिजनेस के बाद ये कंपनी फर्टिलाइज़र में अगर काम करती है तो बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल हमें देखने को मिल सकता है। मैं इसके ऊपर जरूर गैस एक डिटेल वीडियो लाऊंगा बिकॉज एज पर द वैल्यूएशंस कंपनी बहुत ही सस्ता है। बट चार्ट पैटर्न में अगर आप ध्यान दें तो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स वाला भरा हुआ है। ऑल दो गैस फर्टिलाइजर्स के से बहुत सारी कंपनी है जो सॉलिड बैलेंस शीट में काम करती है, इनके बैलेंस शीट भी काफ़ी सॉलिड है। बट बीच बीच में जो न्यूज़ हमें देखने को मिलती है प्रोडक्ट बैंक को लेके, वो गैस कंपनी सफ़र की है, इसके पहले भी हमने विटनेस किया है। तो छोटी सी अपडेट थी, जरूर गैस इसका आउटकम के बाद रिएक्शन क्या होता है शेयर को लेके मैं ज़रूर आने वाले दिनों में कवर करूँगा। गैस बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर स्टॉक्स टू बाय नाउ सीरीज़ क्यों नहीं आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि आज के दिन स्टॉक्स टू बाय नाउ सीरीज़ आए तो कमेंट बॉक्स में येस बोलिएगा बिकॉज मार्केट में थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो कहाँ कहाँ मौका है मैं ज़रूर बताऊंगा। तो अगर आपको चाहिए होगा तो मैक्सिमम अगर 20-30 येस आएंगे तो मैं ज़रूर आज के दिन जो लेट नाइट वीडियो होती है उसको मैं कवर करूँगा। ऑल दो पॉलीकैब की बात की जाए, आज मार्केट में फॉल तो हमें देखने को मिला बट पॉलीकैब में ऐसा कोई बड़ी फॉल विटनेस होते हुए देखने को नहीं मिली है। तो मैं जनरली ब्रेकआउट के जो स्टॉक्स होते हैं थोड़ा सा अवॉइड करने की सलाह देता हूँ इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन येस, मुझे लगता है कि अगर मार्केट की फॉल में थोड़ा सा मौका आपको मिलता है तो पॉलीकैब जैसे अच्छी कंपनी को जिसने हाल फिलहाल में ही ब्रेकआउट के लेवल को टच किया है आप उसमें खरीदारी कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप जाएंगे कल ही के दिन 15-20-50 स्टॉक जो आपकी कैपेसिटी है जितना आप लगाना चाहते हो उतना लगा देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि पॉलीकैब में गैस आने वाले दिनों में और भी तेज़ी कंटिन्यू हो सकती है अगर इनके नंबर्स अच्छे आते हैं। तो जो ग्रोथ ड्रिवन स्टॉक्स है गए जिनके अंदर अच्छी रैली की संभावना हो सकती है। जैसे आपने देखा कि इस साल मार्केट में पैसे नहीं बने बट वीबीएल, केपीआईटी, हिंदुस्तान फूड ने अच्छे पैसे बनाए बिकॉज कॉन्सोलेशन के बाद उसमें एक अच्छी खासी ब्रेकआउट हमें देखने को मिली। तो मुझे लगता है कि इसके नंबर्स के संग ये कंपनी एकदम डिजर्व करती है 3500 का भाव। तो यहाँ पे कैसे आप चाहें तो एक आधी स्टॉक लेके अभी खरीदारी कर सकते हैं। बहुत बड़ा पैसा मत लगा दीजिएगा वरना कल अगर डाउन हो जाएगा तब बोलेंगे कि सर मैं तो फंस गया। जिन्होंने फंसा हुआ फील किया पैसे उन्हीं के बने। तो अगर आपके पास ये कंपनी होल्ड करें, आपको स्पेकुलेटिव लाइक मूव लग रहा है या फिर आप थोड़ा सा स्केप्टिक है तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। बट अगर आपको फोमो हो रहा है 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, एक आधी स्टॉक से गैस अभी भी आप खरीद सकते हैं बिकॉज ये कंपनी बहुत ही रॉक सॉलिड बैलेंस शीट को बिलोंग करती है। आईआरसीटीसी की बात की जाए एज एक्सपेक्टेड दोस्तों आज हमें ओएफएस की न्यूज़ देखने को मिली और जिसकी वजह से आज हमें आईआरसीटीसी के शेयर में 6.5% के आसपास मेगा फॉल देखने को मिल चुका है। लोग बोलेंगे कि सर आईआरसीटीसी में क्या झुंझुना पकड़ा दिया गया। कल दोस्तों मैंने कमेंट देखा कि सर अच्छी बात है कि आईआरसीटीसी में गवर्नमेंट अपने स्टेक को काट रहे हैं और इधर पे एफआईएस और डीएस की होल्डिंग बढ़ेगी। मैंने वो कमेंट देख के लाइक भी उनको हार्ट भी दिया था और मुझे अच्छा भी लगा कि चलो लोग मानसिकता समझ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी कोई फ्लोर प्राइस टेस्ट होता है जिस भाव पे ओएफएस आता है 680 के भाव पे ये अपने आप में गैस एक सपोर्टिव भाव है जहाँ पे इनके प्रमोटर को लगता है, बाजार को लगता है कि ये भाव खरीदने का सही है। और इसके बाद भी आपको पता है कि ओएफएस आए थे 2 साल पहले और आईआरसीटीसी ने बहुत रैली किया था। तो ये सोचो गवर्नमेंट का अगर स्टेक थोड़ा कम होता है, बड़े प्लेयर्स आते हैं, इससे गैस काफ़ी बूस्ट की संभावना होती है। उधर पे गैस एक पॉजिटिव पॉइंट इधर पे ये है डे वन में गैस आईआरसीटीसी में 3 गुना से ऊपर ओवर सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिल रहा है। मतलब गैस इस प्राइस पे बहुत बड़े बड़े निवेशक इसको लेने के लिए एकदम उत्सुक हैं। तो यहाँ पे गैस आप जल्दीबाजी ना करें, देखिए कि बेस फॉर्मेशन होता है फिर नहीं होता। बट मेरा ऐसा मानना है आपके पास एक कंपनी ख़राब नहीं है बिकॉज अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जहाँ पे आपको ये समझ में आना चाहिए कि मार्केट में इस भाव पे भी ऐसे बहुत लोग हैं जिसको खरीदने के लिए वेट एंड वॉच कर रहे हैं। केपीआईटी की आज हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिली और आज दोस्तों एक दिन के हाई में अगर आप हाई आज का देखें तो ये 720 के आसपास जाने की कोशिश किया था। बट मार्केट में एट दिन में जो प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली सारे के सारे जो ऑलमोस्ट पॉइंट से वाइप आउट हुए। बट येस आज भी गैस इसमें हमें हरे में ही क्लोजिंग दिखाई दे दी है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आईटी एक तरफ गिर रहा है और ये एक तरफ भाग रहा है। आईटी को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा है, वैल्यूएशंस महंगे हैं। जितनी ब्लू चिप आईटी कंपनी है उसका डबल पी पे ट्रेड कर रहा है बट उसके बावजूद भी क्यों भाग रहे हैं। तो मैंने आपको साफ साफ बताया था कि गैस बहुत ही गिनी चुनी कंपनी है जिनका गाइडेंस हमें
टाइमली प्रॉपर्ली बढ़ते हुए देखने को मिले। 3 बार गैस गाइडेंस अगर चेंज होंगे और पाटिल साहब आके जो इनके प्रमोटर है वो बोलेंगे कि इनको मंदी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज इनके जो क्लाइंट बेस हैं उनकी तरफ से एडुकेट जो डिमांड है वो हमें देखने को मिल रही है। बिकॉज आपको समझ में आना चाहिए कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इनका मोनोपोली हमें देखने को मिलता है, और खासकर जिस थीम में कंपनी काम करती है वो बहुत ही अव्वल है। बट ऐसा नहीं है कि इस प्राइस करेक्शन पे आपको इधर पे निवेश करना है। 650 का लेवल गैस घुसने का मौका बन सकता है, यहाँ पे गैस मैं अवॉइड करना पसंद करूँगा, भले ही स्टॉक 800 क्यों ना भाग जाए। बिकॉज अगर इंडेक्स में प्रेशर होगा तो देर या फिर गैस स्टॉक भी गिरेगा। 650 के बाद आप चाहे तो 20 पॉइंट 30 पॉइंट के करेक्शन में इस कंपनी को आप खरीद सकते हैं। आपको याद होगा 285 के आसपास जब फर्स्ट लेवल था, हमने तब इसको आइडेंटिफाई किया था, स्टॉक ने 2.5 गुना पैसे बनाए। और इस कंडीशन में भी गैस KPIT ने पूरे 1 साल में दूसरे IT को डोमिनेट करके अपना जो झंडा है उसको ज़रूर बरकरार रखा है। फिर लाइफ इंश्योरेंस की बात की जाए, ये भी गैस एक अच्छी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। और गैस मैं बहुत सरप्राइज़ हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। ऑल्दो गैस SBI लाइफ में बहुत पैसे नहीं बने, बट उतनी गिरावट हमें देखने को नहीं मिली है। रीज़न क्या है? बिकॉज अभी के टाइम गैस जितने भी खासकर SBI ग्रुप के स्टॉक्स हैं उनके बैलेंस शीट में काफ़ी इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिली। इवन गैस SBI बैंक ने भी जो नंबर पेश किए हैं मैं बहुत ही क्वाइट शॉकिंग रहा, बिकॉज उनके NPA ड्रास्टिकली कम हुए, उनके इंटरेस्ट बिजनेस काफ़ी अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। और गैस कस्टमर से जो उनकी एक्टिविटी है वो बहुत ही हद तक बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही सरप्राइजिंग है इसकी SBI जैसे बैंक ने भी 7% के आसपास FD में इंटरेस्ट रेट देना चालू कर दिया है। तो ऑफकोर्स लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में आपके पास कोई कंपनी है, सब दोस्तों एवरग्रीन बिजनेस में काम करती है। बट कोविड के बाद आपको अच्छे से पता है कि कंडीशन क्या हुई। कोविड के बाद दोस्तों क्लेम्स जो थे वो बहुत बढ़ते हुए देखने को मिले, और ये रीज़न है गैस कि लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस बहुत ही अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। बट आपके पास कोई भी लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस है वो एवरग्रीन बिजनेस है। 10 साल में गैस क्या होता है ये देखिए। बिकॉज अगर आप सोचेंगे कि 1 आध साल में परफॉर्मेंस नहीं है मैं बेच दूँ, आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। कंपनी अच्छी है, आप चाहें तो मौजूदा प्राइस में भी धीरे धीरे बाई कर सकते हैं, और कभी भी गैस 1200 का लेवल आता है तो वहाँ पर धीरे धीरे और बाई को बढ़ा सकते हो। और इंडिया की बात की जाए, एक बेहतरीन कंपनी हमें देखने को मिल रही है पिछले कुछ समय से। कैसे आपने नोटिस किया होगा डाबर को लेके मैं बार बार स्टॉक फटाफट में कवर कर रहा हूँ। करने की वजह क्या है? ऑफकोर्स दोस्तों देखिए, ये एक FMCG कंपनी है बिलोंग होते हुए देखने को मिलती है, जो बहुत ही हद तक सेफ एंड सिक्योर मानी जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, ये जो एक्विजिशन कंपनी कर रही है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, आने वाले दिनों में कैसे इनके टॉप लाइन बॉटम लाइन और भी अच्छे हो सकते हैं। पिछले कुछ समय से कैसे 1.5 साल से जितने भी FMCG बिजनेस से पैसे नहीं बने, बट मुझे लगता है कि जैसे गैस इनके रॉ मटेरियल सस्ते हो रहे हैं, इन्फ्लेशन काफ़ी काबू आ रहा है, तो अब देख लीजिएगा अचानक से गैस हमें कम से कम 2-3% के आसपास मैक्स टू मैक्स वॉल्यूम ग्रोथ देखने की उम्मीद है। तो इस मौजूदा प्राइस में भी FMCG में टाटा कंज्यूमर को, डाबर को आप देख सकते हैं और उस पर विचार कर सकते हैं। इन्फोसिस की बात की जाए तो जी हाँ गैस, आज इन्फोसिस में वही में फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिला। आपको याद भी होगा बीच में गैस इन्फोसिस भाग के 1700 के आसपास गया था, मैंने आपको अवॉइड करने की सलाह दी थी, बिकॉज वहाँ पे एक बाईबैक की न्यूज़ थी। उसके बाद उस यहाँ पे इन्फोसिस में फिर से फॉल हमें देखने को मिल रही है। गैस अगर आपको वीडियो चाहिए होगा कि आज के दिन में स्टॉक्स टू बाई नाउ सीरीज़ लाइए, कौन कौन से स्टॉक्स अभी के टाइम बाई करना सही है, 20-30 यस अगर आप लिखिएगा तो मैं ज़रूर आज के दिन में जो लास्ट वीडियो होगी उसको मैं अपडेट ज़रूर दूंगा। तो यहाँ पे गैस इन्फोसिस को लेकर अपडेट किया है कि 12 तारीख को, 12 जैन की मैं बात बोल रहा हूँ, इनके आने वाले हैं Q3 के नंबर्स, और नंबर्स के साथ गैस मैं गाइडेंस पे फोकस करूँगा। बिकॉज गाइडेंस SCL टेक के कोलैप्स होते हुए देखने को मिले, जिसकी वजह से IT में फिर से हमें एक नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। बट आपको अच्छे से पता है, इसके पहले गैस मैंने बताया भी है कि IT में एक लास्ट लेग ऑफ करेक्शन बाकी है, वो कहाँ तक जाकर रुकेगा ये किसी को नहीं पता। बट येस, IT को दोस्तों खरीदने की जल्दीबाजी ना करें, लेकिन येस आप SIP करिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉटम पे ही खरीदना समझदारी होती है, बिकॉज बॉटम जब बनता है इतना पैनिक होता है आप खरीद ही नहीं पाइएगा, और टॉप पे बेच ही नहीं पाइएगा। बिकॉज जब बॉटम बनता है लोगों को लगता है कि और गिरेगा, और फिर से रिवर्सल हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे गैस 1500 के आसपास वहाँ से आप SIP करिए, 1450 के नीचे आता है तो फिर से गैस एक बहुत ही अच्छा सम्मानजनक घुसने का, एकोमोडेशन करने का मौका बन सकता है। लेकिन यस, आने वाले कल में गैस जो नंबर्स आएंगे ये IT के ट्रेंड को 3 महीना के लिए शो करेंगे कि कहाँ पे वो सब शेयर्स जा सकते हैं। डेट की बात की जाए, बीच में गैस स्टॉक बहुत ही भाग रहा था, 2700-2800 के आसपास गया था। थैंकफुली गैस थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। फुली गैस मैंने क्यों वर्ड यूज़ किया? बिकॉज देखिए, ये हो गए टाइटन, हो गए SRF, हो गए, ये सब कैसे कंपाउंडिंग मशीन है। लॉन्ग टर्म में कैसे इसकी पेनिट्रेशन वही जानते हैं जो मार्केट में 5-10 साल से एक्टिव है। बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि 5 साल पहले अगर आप कोई स्टॉक को ट्रैक करते थे, बहुत स्टॉक वहाँ से मल्टीबैगर बन गए हैं, बहुत सारे स्टॉक वहाँ से डूब गए हैं। बट बहुत स्टॉक को आप 5 साल के 10 साल से देख रहे हैं और चलते ही रह रहे हैं। ये सब कैसे चलने वाले स्टॉक्स हमें देखने को मिलते हैं, और कभी भी कैसे 10-15% के आसपास फॉल होता है, फिर से बाइंग हमें देखने को मिलती है। आपको याद भी होगा कि बीच में कैसे मैंने बहुत बार थंबनेल यूज़ किया था, जब मार्केट में जून में एक बॉटम आउट कंडीशन हुई थी कि 8 के बाद मौका है, 16 के बाद मौका है। वहाँ पे गैस मैंने पिडिलाइट को, SRF को, टाइटन को कवर किया था, इवन गैस पॉलीकैब को भी कवर किया था। और सारे स्टॉक गैस 1800, 1900, 2000 के बाद 30-30%, 35-35% भागते हुए देखने को मिले। तो जो गलती गैस आपने इसके पहले किया वो नहीं करिएगा।
यहाँ पे हो सकता है कि मार्जिन्स आने वाले दिनों में थोड़ा सा डाउन हो, ऑल्दो क्रूड तो नरम है, लेकिन Q3 के नंबर्स मैं केमिकल से उतना ब्लास्टिंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है Q4 के नंबर्स में अच्छी उछाल आए, बट अगर गैस नंबर्स के पहले अगर खुद घुसने का मौका मिले 2550 2500 के आसपास, धीरे धीरे बाइंग कर सकते हैं। और उसके बाद जितना गिरेगा उतना ही ऐसी कंपनी, जेम कंपनी, कंपाउंडिंग मशीन को आप MOS के लेवल पर उठा सकते हो। डील की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है इसके बीच में कितनी पैनिक न्यूज़ हमें देखने को मिली थी। बहुत लोग बोले थे कि सर मैं फंस गया। 450 के आसपास बाइंग है, देखिए गिर के 350 के आसपास, 360 के आसपास गया था। मैंने आपको साफ से बताया था कि एक बार में सारे इंडस्ट्रीज नहीं चलते हैं। और गैस 3 महीना के बाद अगर आप देखें, आईजीएल 450 के आसपास आ चुका है। यहाँ पे गैस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न है, मैं जरूर गैस इसको लेकर कवर करूंगा, जहाँ मंथली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट अगर होता है, बिकॉज मैकडी का दोस्तों इंडिकेशन है कि इधर पे ये और भी आगे जा सकता है। 460 के पास गैस एक ट्रेंड रिवर्सल हमें शायद देखने को मिल सकता है, और उसके बाद ही इसमें अच्छे खासे पैसे बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो कंपनी का फंडामेंटली अच्छी है, ख़राब नहीं है। जिन्होंने होल्ड किया है और भी होल्ड करें, बिकॉज इतने टाइम से अगर आपने होल्ड किया है नो प्रॉफिट नो लॉस में, या फिर अगर आपने पैनिक बाइंग में बाई किया है, आपके 30% पैसे बन गए। लेकिन ये यहाँ पे गैस अगर वो कंडीशन इमर्ज होती है, मैकडी में अगर एक चार्ट होता है रिवर्सल का, तो वहाँ पे गैस कंपनी 460 के आसपास जाने के बाद स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शो कर सकती है। फॉरवर्ड की बात की जाए, आपको याद होगा दोस्तों, बीच में इसमें भी OFS की न्यूज़ हमें देखने को मिली थी, और OFS के बाद दोस्तों ये कंपनी बहुत टूट चुकी थी। इस गैस थोड़ा सा अनएथिकल था। यस, मेरे पास गैस ये कंपनी उस समय से ही आज मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। थोड़ा कम कवर करता हूँ, बिकॉज बहुत लोग नाराज़ हो जाते हैं इसका नाम सुनते ही, बिकॉज बहुत लोगों ने OFS के बाद बिना सोचे समझे डर के मारे बेच दिया, बट जिन्होंने गैस नहीं बेचा उनके पैसे बनते हुए देखने को मिले। तो कंपनी गैस ख़राब नहीं है, अच्छी है। इधर पे गैस इसे ये सीखना चाहिए कि ICTC का OFS उतना डिस्काउंट रेट में नहीं आया जितना इनका है, तो ये कंपनी अच्छी है। अगर आपको ग्लास लाइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में निवेश करना है, ये और एचएलई ग्लासकोट दोनों अच्छी कंपनी है, बट ये एचएलई ग्लासकोट में गैस ऐसे कोई इवेंट नहीं हुआ था। तो अगर आप इसमें कन्विंस्ड है, बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छी है, तो आप इधर पे 1850 के आसपास वेस्ट कर सकते हैं, 1800 के आसपास मिलता है, इस कंपनी में निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। तो की बात की जाए, 157 करोड़ के आसपास आज गैस हमें एक एक्वेशन की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। मैं जल्दी गैस इसको लेके एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, जिसकी वजह से आज हमें थोड़ी सी हरियाली दिखाई ज़रूर दी है। दिनों में गैस जब अगर ऐसी न्यूज़ आती है तो स्टॉक में 15-20% के आसपास, 10% के आसपास रैली होती, क्योंकि 5% के आसपास फिल्टर कैप लग चुका है, बिकॉज ऑफ द लाइक कि बहुत तेज़ी हो चुकी है। इसी की वजह से हमें उतनी तेज़ी विटनेस होते हुए देखने को नहीं मिली, तो वॉल्यूम में गैस उतनी स्पाइक अप नहीं है। तो वही गैस 660 के आसपास बार बार आते रहते हैं, 670 के आसपास, वहाँ पे धीरे धीरे बाइंग करें, बिकॉज यहाँ पे मौका था, लोगों ने गवाया। तो अगर आपको खरीदने का मौका मिलता है तो उधर भी खरीदिएगा, बट येस लॉन्ग टर्म के लिए गैस एक्वेशन के बाद कंपनी और भी फ्रूटफुल बन चुकी है। तो आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है, कंटेंट सही लगा तो लाइक करके इंकरेज जरूर करिएगा। और येस, जो लास्ट वीडियो अगर आपको चाहिए होगा स्टॉक्स टू बाई नाउ, तो प्लीज़ लाइक करके या फिर येस करके बताइएगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि आज के दिन उस वीडियो को अपलोड किया जाए। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।